वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज का टॉपिक है पोस्ट ऑल्टरेशन कंप्लायंस प्लस स्पेशल कंसेंट फॉर द रिजर्व कैपिटल। अगर कंपनी अपना शेयर कैपिटल चेंज करे तो आरओसी को क्या इन्फॉर्म करना होता है, और अनलिमिटेड कंपनी जब लिमिटेड बनती है तो रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होता है। तो चलिए सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 64 बात करता है नोटिस टू द रजिस्ट्रार फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल। सेक्शन 64 का सबसेक्शन 1 बताता है कि कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को नोटिस देना मैंडेटरी है। शेयर कैपिटल ऑल्टरेशन, अगर कंपनी ने अपना शेयर कैपिटल ऑल्टर किया हो अंडर सेक्शन 61 सबसेक्शन 1, इंक्रीज, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, कन्वर्जन इनटू स्टॉक, कैंसिलेशन। फिर है इंक्रीज ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर, कि अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया हो अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 62 सबसेक्शन 6, जिससे कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज हो गया हो। फिर है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर कंपनी ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए हों। तो फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है कि कंपनी को नोटिस फाइल करना होगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में विद इन 30 डेज फ्रॉम ऑल्टरेशन, इंक्रीज और रिडेम्पशन। डॉक्यूमेंट्स का क्या अटैच होने चाहिए? ऑल्टर्ड मेमोरेंडम अटैच करना होगा। सेक्शन 64 का सबसेक्शन 2 बात करता है पेनल्टी के बारे में। ये कहता है कि अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करती है तो पेनल्टी होगी कंपनी के साथ साथ ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर 500 पर डे फॉर द डिफॉल्ट। मैक्सिमम लिमिट है कंपनी के ऊपर 5 लाख की एंड ऑफिसर पे है मैक्सिमम लिमिट 1 लाख की। नेक्स्ट है सेक्शन 65 जो कि बात करता है रिजर्व शेयर कैपिटल के बारे में। रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का शेयर कैपिटल है जो नॉर्मल सिचुएशन में कॉल नहीं किया जा सकता, सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम यूज होता है। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि जब अनलिमिटेड कंपनी कन्वर्ट होती है इनटू लिमिटेड कंपनी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 65 में कि कंपनी क्या कर सकती है कन्वर्जन के टाइम टाइम रेजोल्यूशन पास करके। इंक्रीज नॉमिनल अमाउंट, की कंपनी अपने शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू बढ़ा सकती है। कंडीशन क्या है कि ये इंक्रीज्ड कैपिटल नॉर्मल टाइम पर कॉल नहीं होगा, सिर्फ वाइंडिंग अप का टाइम कॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिजर्व पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, की कंपनी डिसाइड कर सकती है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का कुछ पोर्शन। कंडीशन क्या है कि नॉर्मल सिचुएशन में कॉल नहीं होगा, सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम कॉल होगा। अब इसमें जो की आइडिया है वो ये है कि जो रिजर्व कैपिटल है वो क्रेडिटर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। कंपनी के पास इमरजेंसी फंड होता है जो सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम यूज होता है। ठीक है। अगर आपको कंपनीज एक्ट 2013 को कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिकल और एग्जाम रेडी क्लैरिटी के साथ समझना है तो ये लॉ बडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।